मिनिस्टर को आड़े हाथों ले रहे हैं। कश्मीरियों को लारालपा दे रहे थे कि आपके दुख दर्द में हम साथ हैं, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल गवाह है, हमें अपने एक दूसरे के दुख सुख से फुर्सत नहीं है, कोई मेल मिलाप से हमें राह रस्म से किसी से ताल्लुक नहीं है, कश्मीरियों की कौन पूछता है। लेकिन झूठ, भारतीय फिल्में देख करके पॉपकॉर्न खा करके यौम यकजहती कश्मीर बनाएंगे। कश्मीर की आजादी, मकबूजा कश्मीर की आजादी मांगते मांगते मसीहा ने अपनी ही सफों में खुदकुश हमला फरमा डाला, अपनी ही सफों में खुदकुश हमला। आजाद कश्मीर को आजादी देने का ऐलान किया है। मेरे पास साउंड बाइट मौजूद है, मगर चला करके गुनाहगार नहीं होऊंगा मैं। दफ्तर खारजा में इस एक गुलफिशानी के बाद जो वजीर आजम मौसूफ ने यौम यकजहती कश्मीर के शुभ मुहूर्त पर फरमाई, मोदी से आज़ादी मांगते मांगते उन्होंने आज़ाद कश्मीर को ही आज़ादी देने का ऐलान फरमा डाला। यकजहती के नाम पर उन्होंने मोदी को, हर धर्म भारत को यकतरफा तौर पर एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कंफ्यूज आ गया हूं, वो एक गद्दार जो 3 मरतबा वजीर आजम रह चुका, वो अगर गद्दार था तो फिर मुहिब्बे वतन लोग ये क्या करते फिर रहे हैं और किससे पूछ करके। यौम यकजहती कश्मीर पर पॉपकॉर्न खा करके भारतीय फिल्में देखना हमारा कौमी खेल है, लेकिन फिर भी उस दिन अपनी मसरूफियत से थोड़ा सा वक्त निकाल करके जलसे से खिताब करना समझ में आता है, कश्मीरियों को राह निजात दिखाना वो भी समझ में आता है। लेकिन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा करते करते आज़ाद कश्मीर को ही अलग स्टेटस देने की बात, ये शोशा, ये शगुफा या ये तनाज़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? किससे कंसेंट लिया था? क्या यहाँ भी एक पेज वाली कहानी ही दोहराई जाएगी? वजारत खारजा जो है, दफ्तर खारजा जो है, वो उज़रलंग तराशने की नाकाम कोशिशें करके, हमें टरखाने की कोशिशें करके थक चुका। वो कहानी नहीं सुनूंगा। ये मुझे बताइए, ये मकबूजा कश्मीर की आज़ादी मांगने चले थे, आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराने का ख्याल कैसे दिमाग में आ गया? नूरुल आरिफीन, आप देखें, माजरत के साथ बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। आप यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर की वो स्पीच निकाल के देख लें। मतलब है कि जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने आप को उन्होंने एम्बेसडर डिक्लेयर किया है, कश्मीरियों की आवाज़ बन के वो पूरी दुनिया में जो है उन्होंने ये आरएसएस मेंटालिटी और मोदी हुकूमत के खिलाफ जो है, मोदी हुकूमत के खिलाफ क्या किया है मैडम? मोदी आपका फोन नहीं उठा रहा किया है। आपने ऑन एयर है कि खान साहब ने ये कहा कि अगर मोदी इख्तियार में आया तो कश्मीर का मसला हल होगा। कश्मीर का मसला तो हल क्या होता? आर्टिकल 370 से कश्मीरियों को कुचल दिया गया, उनकी जज्बे आजादी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है आप भी देख रही हैं। खान साहब उसको फोन कॉल करते हैं, वो फोन नहीं उठाता। वहां से एनडीटीवी की नशरियात देखें या कोई और टेलीविजन चैनल, वो कहता है कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत है मैं उससे बात करूं ना, खान से क्या बात करूं? आपने वो सारी फुटेजेस नहीं देखी हैं? पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? मोदी को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैडम आप आंख में उंगली फरमा रही हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रही हैं पाकिस्तान के वजीर आजम साहब कश्मीरियों की उमंगों के तर्जुमान क्या कह रही हैं? खुदा का मतलब वास्ता, खुदा का वास्ता, मकबूजा कश्मीर का स्टेटस अलग करते करते आप आजाद कश्मीर को अलग स्टेटस करने जा रहे हैं। नूरुल आरिफीन, यही तो सफाकियत है, यही तो सफाकियत है। आपको नहीं पता कि वहां पे कितना जुल्म और बर्बरियत हो रही है और पूरी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, पता है उसके खिलाफ तो मोदी से मांगना चाहिए था ना मकबूजा कश्मीर की आजादी। खुद शगुफा छोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं यही तो कह रहा हूं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर उन्होंने अपना मुंह काला किया है तो वो पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि जेनोसाइड कर रहे हैं वो वहां से मुसलमान आबाद। आरिफीन, आप एक नॉन इशू को इशू बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया को पता है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काविश है और किस तरीके से पूरी पाकिस्तान की रियासत, पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनके लिए कश्मीर जो है वो अपने शहर की तरह है और वो अपनी जान उसके लिए कुर्बान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए करने के लिए ये मेरा सवाल नहीं है मैडम। ना कभी हमारा चेंज हुआ है और ना कभी होएगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने अगर इस तरह की कोई उनकी स्पीच में कोई बात थी तो वो मेरे ख्याल में वो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर कोई इतना खुदा न खास्ता नॉन सीरियस पोर्टफोलियो है कि जिस पर फायज आदमी पब्लिकली इतनी बड़ी बात कह दे और आप उसको ये कहें कि ये तो ऐसे ही कह दिया? आपने वजारत उज़्मा को खेल समझ रखा है, आपने उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इंटरनल मीटिंग समझ रखा है, वो कोई कॉर्नर मीटिंग थी जिसमें बैठ करके आप जो भी बोलेंगी उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। आपस की बात है, आपके प्रोग्राम में पहली दफा मैं ये जिक्र इसका सुन रही हूँ, मैंने तो ना किसी प्रोग्राम में ये बात सुनी है। इसका मतलब है कि फिर मीडिया वाकई आजाद है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम। कुछ कुलकरम कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से आप लोगों ने कर दिया। कश्मीर को बालाए ताक रख के मोदी की मां को साड़ी भिजवाई नवाज शरीफ साहब ने,
सज्जन जिंदाल को यहां बुला करके मरी की पहाड़ियों पर गीत गुनगुनाए गए, मोदी के लिए बाकायदा यहां से आमों की पेटियां जाती रहीं। उस एक वक्त में खुद मुझ गुनाहगार को ऑफियर किया गया। ये मेरा ऑफियर होने या ऑनर होने का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय खुशनुदी के लिए कश्मीर का सौदा करने की कोशिशें किस वक्त से जारी हैं। उस एक वक्त में शायद वो चीज मैच्योर नहीं हो पाई होगी, और अब आप समझ रहे हैं मैं क्या नहीं कह रहा। नूरुल आरिफीन साहब, जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम और आज के मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने 4 के धमाके में 28 मई 1998 को 6 धमाके करके ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वाजपेयी चल कर आता है मिंटो पार्क मना रहे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की सालमियत को सलाम करने। मियां नवाज शरीफ 2016 में सितंबर में जाकर शुमाली वजीरिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो उनकी इन्वॉल्वमेंट उसका जिक्र करते हैं, बुरहान वादी की शहादत का जिक्र करते हैं। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब कहते थे मोदी जीतेगा नो सर, तो नो सर, नो सर, हल होगा। It's not over as yet. It's not over as yet. 370 आर्टिकल It's not over as yet, sir. First we'll have to discuss नवाज शरीफ रिजीम। हमें नवाज शरीफ रिजीम का पहले बताइए सर, नवाज शरीफ की रिजीम का बताइए सर, कि जब कश्मीर को तर्ज देने की तमाम कोशिशें की गई सर, सज्जन जिंदाल का दौर